न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर, पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने हिरासत में ले लिया। ईडी रेड के बाद से हिरासत में संजीव अरोड़ा को लिया जा चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के ईडी ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुबह से पुलिस अब तक छापेमारी कर रही थी। पंजाब के स्थानीय निकाय एवं संसदीय कार्य मंत्री संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 2 आवास समेत दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ में कई ठिकानों पर शनिवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम की ओर से छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी इस दौरान तैनात रहे। बताया जा रहा है कि करीब 20 वाहनों में पहुंची टीम ने लंबे समय तक दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। ईडी की इस कार्रवाई के बाद पंजाब की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के दफ्तर और संजीव अरोड़ा से जुड़े हुए परिसरों समेत कुल 5 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच एजेंसियों को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी जीएसटी खरीद बिलों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए इनपुट मिले थे। तो फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है पंजाब पुलिस की ओर से। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि आप पंजाब में ईडी की टीम जहां छापेमारी कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये भी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि संजीव अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जसबीर सिंह चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसबीर, जानकारी चाहेंगे आपसे कि इस वक्त क्या अपडेट है संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी को लेकर के, और साथ ही क्या छापेमारी अब बंद हो चुकी है? सुरभि, आपको बताते चले कि इस समय जो मंत्री संजीव अरोड़ा है उनको डिटेन कर लिया गया और थोड़ी सी औपचारिकता बाकी है, क्योंकि ये सूत्र बता रहे हैं कि ईडी उनको साथ लेके जा सकती है। और आपको बताते चले कि ये रेड सुबह आज स्टार्ट हुई थी और अभी तक ये रेड चल रही है। और इससे पहले भी मंत्री संजीव अरोड़ा के पास 2 बार इनके ऊपर रेड हो चुकी है। आपको ये भी बताते चले कि मंत्री संजीव अरोड़ा इस समय 3 पोर्टफोलियो के जो मंत्री हैं और सबसे बड़े पोर्टफोलियो माने जा रहे हैं। इनके ऊपर जब पहले 2 बार रेड पड़ी थी, अब जो ईडी पुख्ता सबूत लेके आई है, क्योंकि वो ईडी पहले तो इनको छोड़ के गई थी, पर अब जो सूत्र के हवाले से पता चल रहा है तो वो ईडी ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने से पहले जो भी कार्रवाई होती है वो पूरी कर रही है। और आपको यह भी बताते चला कि थोड़ी देर पहले सीएम भगवंत मान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आम आदमी पार्टी के जितने बड़े लीडर हैं या जितने बड़े नेता हैं उनको बीजेपी की तरफ से कॉल्स आ रही हैं और बीजेपी उनको डरा धमका के बीजेपी में शामिल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बंगाल की जीत के बाद अब बीजेपी ने पंजाब की तरफ रुख कर लिया और पंजाब में उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ये कहना है सीएम भगवंत मान। और तमाम जितने मंत्री हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सबने यही बयान देना शुरू कर दिया कि जानबूझकर जो बीजेपी है वो ईडी का सहारा ले रही है, सीबीआई का सहारा ले रही है, इनकम टैक्स का सहारा ले रही है। और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं या बड़े नेता हैं या मंत्री हैं उनको बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। और जो बीजेपी में शामिल नहीं होता तो उनके ऊपर ईडी ये कार्रवाई करती है। और इससे पहले भी 5-7 दिन पहले भी ईडी की एक रेड पंजाब में पड़ी थी, परसों भी रेड पंजाब में पड़ी थी, जहाँ पे जो मंत्री से अरोड़ा का नाम आ रहा था। सीएम भगवंत मान के जो ओएसडी है राजवीर सिंह, उनके साथियों के ऊपर भी रेड पड़ी। तो कहीं ना कहीं पंजाब का जो माहौल है इस समय ईडी के डर से बिल्कुल बखलाया हुआ है। सुरभि, ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जब इस तरीके की छापेमार कार्रवाई की जाती है तो यहाँ पर भगवंत मान इससे पहले भी साफ तौर पर नकार चुके हैं और वो कह चुके हैं कि जानबूझ करके इसमें पंजाब सरकार के नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझ करके निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। कौन निशाना बना रहे, किस पर वो उंगलियां उठा रहे हैं, वो इस पर जांच की बात वो क्यों नहीं कह रहे हैं? जो हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का जो 0 टॉलरेंस पे ऊपर है, भ्रष्टाचार के ऊपर हम बिल्कुल किसी को माफ नहीं करते। और उन्होंने खुद अपने मंत्री भी उन्होंने अंदर किए हैं। पर जो बीजेपी इस समय लोगों के ऊपर ये ईडी का और सीबीआई का रेड डलवा रही है, तो ये कोशिश की जा रही है कि उनके जो मंत्री हैं, जो उनके एमएलए वो भ्रष्ट है। ये कहना है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल का और सीएम भगवंत मान का। उनका ये कहना है कि ईडी जानबूझ के हमारे जो बड़े नेता हैं या जो बड़े व्यापारी हैं, जैसे कि पहले थोड़े दिन पहले ही अशोक मित्तल जो सांसद
मेंबर थे पंजाब के, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनके ऊपर भी ईडी की रेड पड़ी थी। पर वो जब बीजेपी में शामिल हो गए तो अब वो बिल्कुल साफ होकर पाक हो गए, ये कहना है सीएम भगवंत मान का। और जो संजीव अरोड़ा है, इन्होंने बीजेपी जाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से आज उनको गिरफ्तार करने के लिए ईडी यहाँ पे पहुंच चुकी है। और उनका ये भी कहना है कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो वहां पे बिल्कुल ये साफ छवि से निकल के बाहर आएंगे। ठीक है जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जसबीर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई, जहां ईडी एक्शन पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आ चुका है। पंजाब सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया। ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पंजाब के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का ये बयान हम आपको बता रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल भी निशाना साधने का काम कर रहे हैं, ईडी की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उसे पूरी तरीके से गलत ठहराया गया है। हमने देखा कि जब से मोदी राज आया है इस देश के अंदर, सीबीआई भ्रष्टाचार के रोकने के लिए काम नहीं करती और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम करती हैं। आज सुबह से जो संजीव अरोड़ा जी के घर पे कार्रवाई चल रही है, वो भी उसी दिशा में एक कार्रवाई है। संजीव अरोड़ा के घर पे ईडी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने नहीं आई। पिछले 1 महीने के अंदर ये दूसरी ईडी की रेड है संजीव अरोड़ा जी के यहाँ। उस 3 दिन की रेड में ऐसा क्या था जो नहीं मिला, जो ढूंढने आज आए हैं। मैं बताता हूं कि उन 3 दिन की रेड में क्या नहीं मिला जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल जी के यहाँ रेड हुई, उनके यहां भी 3 दिन रेड चली और उस 3 दिन की रेड के बाद अशोक मित्तल जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके यहां रेड खत्म हो गई, उनका सारा मामला रफा दफा हो गया। संजीव अरोड़ा जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। उस दिन उन पे काफी दबाव डाला गया, बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो। अगर वो उस दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। एक बार फिर जसवीर आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब इस तरीके के बयान देते हैं और सीधे सीधे वो बीजेपी पर हमलावर होते हैं उनका नाम लेते हुए कि बीजेपी गलत तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। क्यों? क्योंकि महज 10 महीने का समय बचा है जब पंजाब में चुनाव होने हैं, और चुनाव के पहले उन्होंने जिस तरीके से हमारे कई नेताओं को तोड़ा और अपने खेमे में शामिल कर लिया, उनमें से एक नाम उनके लिस्ट में संजीव अरोड़ा का था। वो क्योंकि शामिल नहीं हुए तो आज ईडी की रेड हो गई। बिल्कुल सभी। इससे पहले 7 मेंबर पार्लियामेंट बिल्कुल जो एकदम बीजेपी ज्वाइन करके थे, उनके ऊपर भी उनके जो अशोक मित्तल है, जो लवली यूनिवर्सिटी के मालिक थे, उनके ऊपर भी ईडी की रेड पड़ी थी, जिस दिन संजीव अरोड़ा के ऊपर रेड पड़ी थी। और उस रेड के बाद वो जो है लवली यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद उनके ऊपर कोई रेड नहीं पड़ती। और अब ये संजीव अरोड़ा की अगर बात करें तो संजीव अरोड़ा के ऊपर जब पिछली बार रेड पड़ी थी, 2 बार इससे पहले भी रेड पड़ चुकी है और इंक्वायरी अभी चल ही रही थी और इनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था कि बीजेपी ज्वाइन कर लें, पर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, जिसकी वजह से अब ये तीसरी रेड पड़ी है और इनको 7 ईडी लेके जा रही है। ये दोष लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुप्रीमो केजरीवाल की तरफ से और जो सीएम भगवंत मान है उनकी तरफ से। उनका ये कहना है कि जो लोग ईडी से डर के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, वो तो बिल्कुल एकदम क्लीन होके बाहर आते थे। जैसे कि टैग लगा हुआ है कि वॉशिंग मशीन बीजेपी की है, वो जो उसमें एक बार चला जाता है तो साफ होके बाहर आ जाता है। पर संजीव अरोड़ा ऐसे नहीं किया। संजीव अरोड़ा ने बीजेपी में शामिल है, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये तीसरी रेड पड़ी है। और आपको बताते चले कि पिछले 4 या 5 दिन में लगभग 4-5 ठिकाने जो इनके संजीव अरोड़ा के हैं, 10-12 ठिकाने जो सीएम के ओएसडी थे राजवीर सिंह, उसके दोस्त के ऊपर पड़े, और अमन अरोड़ा के जो साथी थे उनके ऊपर भी पड़े। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो इन नहीं मानते या बीजेपी की बात नहीं मानते, तो उनके ऊपर ये ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब रेड करती हैं, जिसका ये मतलब लगाया जाता है कि ये लोग जब उनके घर पे आते तो उनको मनाने की कोशिश की जाती है भी आप बीजेपी में शामिल हो जाओ। ये दोष लगाया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जी सुरभि। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जसवीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता